हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लेट्स रीड पे। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स बुक का चैप्टर 8 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। और यहाँ पर सबसे पहले हम रेशियोज़ को लर्न करेंगे। और क्लास 10th की जो ट्रिग्नोमेट्री है वो राइट एंगल ट्रायंगल पर बेस्ड एक ट्रिग्नोमेट्री है। राइट एंगल वो एंगल ट्रायंगल होते हैं जिनमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है और किसी एंगल अगर हम थीटा की बात करें तो उसके सामने होता है परपेंडिकुलर। और जिस लाइन पर ये थीटा बना होता है उसे बेस कहते हैं और 90 डिग्री के सामने आपका हाइपोटेन्यूज होता है। कुछ रेशियोज़ की बात कर लेते हैं, जैसे साइन थीटा कॉस थीटा, ये एक रिलेशन है थीटा और साइड के बीच में। और टैन थीटा, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है कोसेक थीटा, कॉस का सेक थीटा, टैन का कॉट थीटा। साइन का रेशियो क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, पी से परपेंडिकुलर, एच फॉर हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टैन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कोसेक क्या होता है जस्ट इसका रेसिप्रोकल, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ये क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और ये क्या हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये रेशियोज़ हैं, इन्हीं का इस्तेमाल करके हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन को। तो इस एक्सरसाइज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है उसमें कहा गया है कि इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, ए बी इज़ 24 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर। तो डिटरमाइन करना है आपको। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर बी पर 90 डिग्री है, ए बी सी। ए को हम थीटा लेट करेंगे क्योंकि जो हमारी एक्सरसाइज है, ठीक है, तो उसमें ए का रेशियो भी निकालना है और सी का भी निकालना है। तो अभी पहले हम एंगल ए को थीटा लेट करते हैं। अब इसके सामने क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। अब देखिए, अब क्वेश्चन में ए बी की लेंथ 24 है, ठीक है, और जो आपकी बी सी दी हुई है उसकी लेंथ 7 सेंटीमीटर। इस ट्रायंगल में आप इस्तेमाल करेंगे पाइथागोरस यूजिंग पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ए बी सी। तो जो आपको ए सी की वैल्यू मिलेगी वो रूट में क्या मिलेगी 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर 576 प्लस 49, और आप इसको जब प्लस करेंगे तो ये बनेगा 625 रूट में, इसकी वैल्यू 25, यानी हाइपोटेन्यूज जो आ गया वो 25 आ गया। अब आपको वैल्यूज़ निकालनी है। जैसे जो इसका फर्स्ट पार्ट है उसमें क्या कहा गया है, उसमें कहा गया है साइन ए और कॉस ए, इन दोनों की वैल्यू बताइए। साइन ए क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो जो साइन ए की वैल्यू होगी वो 7/25 आ जाएगी। और कॉस ए की वैल्यू क्या होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 24/25 आ जाएगी। सेकेंड पार्ट क्या दिया है, सेकेंड पार्ट दिया हुआ है साइन सी कॉस सी, साइन सी कॉस सी। अब देखिए यहाँ पर अभी तक थीटा इसको हमने लेट किया था, अब थीटा हम किसको लेट करेंगे, इसको थीटा करेंगे और इसको थीटा इरेज कर देंगे। देखिए ये थीटा गायब हुआ, अब हमारा जो थीटा है वो ये है। अब इसके रिस्पेक्ट में ये बेस क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हमारा अब बेस हो जाएगा, ठीक है। अब साइन सी की वैल्यू क्या होगी, साइन सी होगा, साइन सी जो होगा इसके सामने ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी 24/25, और जो कॉस सी की वैल्यू हो जाएगी, कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी 7/25। ये होगा आपका आंसर। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें एक फिगर बना हुआ है, वो फिगर कैसा दिख रहा है उसको मैं बना दे रहा हूँ। यहाँ पे फिगर कुछ ऐसा बना हुआ है, आपका एक राइट एंगल बना हुआ है और 90 डिग्री आपका क्यू पर है और पी ये है और आर ये है। अब देखिए ये जो आपका परपेंडिकुलर है वो 12 सेंटीमीटर का है और जो आपका हाइपोटेन्यूज है वो 13 सेंटीमीटर का है। इस ट्रायंगल में हम पाइथागोरस यूज़ करेंगे यूजिंग पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल पी क्यू आर। देखिए इसमें यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। जब पाइथागोरस आप यूज़ करेंगे तो आपको क्यू आर की वैल्यू मिलेगी। क्यू आर की वैल्यू क्या होगी, रूट में हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में से अगर हम परपेंडिकुलर को सब्ट्रैक्ट कर दें उसके स्क्वायर को, तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, ये बनेगा 169 माइनस 144, जो कि आपका आता है 25, वो भी रूट में। तो ये आपका कितना आ जाएगा 5 क्या आ जाएगा बेस। अब देखिए इसमें आपको क्या पूछा गया था, इसमें पूछा गया था टैन पी, टैन पी, टैन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और वो भी किसके रिस्पेक्ट में ये। अब यहाँ परपेंडिकुलर अपॉन बेस आपका क्या बनेगा टैन पी 5/12 सेंटीमीटर। और कॉट आर की वैल्यू देखिए, कॉट आर क्या बनेगा, कॉट क्या होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर,
ठीक है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, वो भी थीटा, अब वो नहीं बल्कि थीटा आपका ये हो जाएगा। अब इसमें कॉट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी 5/12 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा था कि tan p में से अगर cot r को सब्ट्रैक्ट कर देते तो वैल्यू क्या आएगी, 5/12 माइनस 5/12, आंसर क्या आएगा 0। अब क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें आपको वैल्यू दी हुई है साइन a की, साइन a 3/4 है, और जैसा कि अगर हम साइन a को रेशियो में कन्वर्ट करें तो ये हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज बनता है, यानी यहाँ पर परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 है और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 4 है। तो अगर आपसे मैं बेस पूछूं कि बेस कितने का बनेगा, तो बेस बनेगा 4 के स्क्वायर में से 3 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए और रूट लगा दिया जाए, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा 16 माइनस 9, और ये जो वैल्यू आपकी आएगी वो आएगी रूट 7 आएगी। यहाँ पर एक राइट एंगल आप ड्रॉ कर लीजिए ट्रायंगल, जैसे ही आप इस पर बनाएंगे ये 90 डिग्री हो गया, इसको अगर मैं ए लेट करूँ ये बी हो गया, ये हमारा सी हो गया, तो परपेंडिकुलर ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा √7, ठीक है। अब यहाँ से आपसे क्या पूछा था कि हमें वैल्यू बताइए कॉस ए की। कॉस क्या होता है, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है √7, हाइपोटेन्यूज कितना है 4, आगे वैल्यू। tan ए पूछा है, tan ए क्या है, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस 3/√7, तो दो वैल्यू जो आपको निकालनी थी वो दोनों आंसर आपको मिल गए। आपके जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर में दिए हुए हैं वो इसी तरीके से हैं, उनमें आप पाइथागोरस लगाएंगे और वैल्यू निकालेंगे, एक की मिसिंग होती है उसके बाद सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। और यहाँ पर एंगल का हमें ध्यान रखना होता है क्योंकि जो वैल्यूज़ होंगी वो फिर चेंज हो जाती हैं। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है 15 cot a इज़ इक्वल टू 8, यहाँ से आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अगर cot a को मैं लिखूँ तो क्या लिख सकता हूँ, cot a को मैं 8/15 लिख सकता हूँ। रेशियो में बताइए क्या होता है cot, जब tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो cot क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो अगर आपसे हाइपोटेन्यूज पूछा जाए तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा, हाइपोटेन्यूज होगा रूट में 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल कर रहे हैं। 15 का स्क्वायर 225 होता है, 8 का 64 होगा, और ये आपका क्या बनेगा, ये आपका बनेगा 289, और इसकी जो वैल्यू होगी वो आती है 17। यहाँ पर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखिए हमारा ट्रायंगल कंप्लीट है, यहाँ पर हम 90 डिग्री लेट कर रहे हैं, इसको हम ए मानेंगे, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ए थीटा है हमारा। और अब आपके क्वेश्चन में जो भी वैल्यूज़ निकालने को कही गई है वो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। आपसे कहा गया है साइन ए की वैल्यू बताइए, साइन ए क्या होता है, ए के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। यहाँ से वैल्यू देखिए, हाइपोटेन्यूज आपका 17 है और जो आपका बेस है वो 8 है और जो आपका परपेंडिकुलर है वो 15 है। तो साइन ए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज 15/17। और इसमें कहा गया है सेक ए की वैल्यू बताइए। सेक क्या होता है, कॉस क्या होता है, सबसे पहले कॉस का ही तो रेसिप्रोकल होता है, तो कॉस क्या होता है, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सेक हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, दैट इज 17/8। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, यहाँ आपको दिया हुआ है सेक थीटा, सेक थीटा की जो वैल्यू है वो आपको 13/12 दी हुई है, और कॉस जो होता है वो हमारा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो अगर यहाँ से परपेंडिकुलर पाइथागोरस का इस्तेमाल करके निकाला जाए तो क्या बनेगा, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। अब यहाँ पे 13 का स्क्वायर 169 माइनस 144, ये आ जाएगा आपका रूट में 25 जिसकी वैल्यू होती है 5। अब देखिए यहाँ पर हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे कुछ इस तरीके से, यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा हमारा, और इसको हम थीटा मान लेते हैं। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, ये बेस, बेस क्या है 12, हाइपोटेन्यूज हो गया 13, परपेंडिकुलर हो गया 5। यहाँ पे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताने हैं सेक थीटा को छोड़ के। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर है 5 और हाइपोटेन्यूज है 13, देखिए परपेंडिकुलर 5, हाइपोटेन्यूज 13। कॉस ए देखिए, कॉस ए तो जस्ट इसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा 12/13। tan क्या होता है, tan हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या दिया था 5 और बेस क्या हो जाएगा 12। और आप जो अदर दो ट्रिग्नोमेट्रीज हैं उनको भी इसी तरीके से लिखिए।